पिछले साल जून में सरकार ने सेना में भर्ती को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर हर युवा ही नहीं बल्कि खुद सेना भी चौंक गई थी। इसका खुलासा खुद थल सेना प्रमुख रहे मनोज मुकुंद नरवणे ने किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में 3 बड़े खुलासे किए। पहला खुलासा यह था कि तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की कम समय के लिए भर्ती की ये योजना सशस्त्र बलों के लिए चौंकाने वाली थी। खबर है कि सेना ने 2020 में सरकार को टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत कम समय के लिए सीमित संख्या में जवानों को भर्ती किया जा सकता है। लेकिन सेना तब चौंक गई जब सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की और उसमें मात्र 25% जवानों के परमानेंट होने की बात सामने आई, जबकि सेना की सिफारिश थी कि 75% जवानों को परमानेंट किया जाए। दूसरा खुलासा सैनिकों के वेतन को लेकर हुआ। नरवणे ने जवानों को मिलने वाले वेतन को लेकर खुलासा किया कि अग्निपथ योजना में शुरू में महज 20,000 रुपये वेतन रखा गया था। बाद में सेना की कड़ी सिफारिशों के बाद इसे बढ़ाया गया। इसके अलावा तीसरा खुलासा ऐसा हुआ है जिससे तीनों सेनाएं चौंक गई थीं। पूर्व सेना अध्यक्ष ने खुलासा किया कि सेना ने सिर्फ थल सेना में अग्निपथ को लागू करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे तीनों सेनाओं पर लागू कर दिया गया। ऐसे में वायुसेना और नौसेना को इस योजना को समझने में काफी समय लगा। खुलासों से साफ होता है कि मोदी सरकार ने अग्निपथ को लेकर सेना के साथ जो भी चर्चा की, उस चर्चा को उसने ठेंगा दिखा दिया और मनमाने तरीके से इस योजना को तीनों सेनाओं पर थोप दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। नरवणे ने स्पष्ट किया कि वायुसेना में 3 साल में जरूरी तकनीकी कौशल सिखाना आसान काम नहीं होता है। यही बात नौसेना पर भी लागू होती है, इसमें समय लगता है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने वायुसेना और नौसेना पर भी इस योजना को लागू किया। जाहिर है कि अग्निपथ के लागू होने के बाद देश भर में व्यापक स्तर पर इसका विरोध हुआ था, लेकिन सरकार की धमकियों के चलते युवाओं ने विरोध प्रदर्शन रोक दिया और इस तरह युवाओं के ना चाहते हुए भी देश में सेना की अग्निपथ योजना लागू हो गई। हालांकि सरकार का तर्क यही था कि 4 साल सेवा देने के बाद जवानों को 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वे आगे की पढ़ाई कर सकते हैं या कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज की महंगाई में यह रकम कितनी ज्यादा है, ये तो 2026 में पता चलेगा, जब अग्निवीर का पहला बैच निकलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अग्निवीर पर हमला बोलते हुए काफी बार कहा है कि ये योजना ठीक नहीं है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में सांसदों के निलंबन पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में भी राहुल गांधी ने इस योजना पर करारा हमला किया। आप अग्निवीर योजना लाए, हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। हालांकि अग्निपथ ऐसी नई योजना नहीं है जिस पर मोदी सरकार की फजीहत हुई हो। नोटबंदी, जीएसटी समेत ऐसे कई अनसुलझे विषय हैं जिस पर उसकी कड़ी आलोचना होती रही है और बचाव में कमजोर बातें करके सरकार उन सभी चर्चाओं से मुंह मोड़ती आई है। ऐसे में नरवणे के इन खुलासों पर सरकार की ओर से कोई ठोस बातें सामने आएंगी, ये कहना कठिन है। खबर 11।